अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहता आपको मैं नई कोर्स वीडियो के अंदर। अच्छा जी, आज की वीडियो के अंदर जो हम काम करेंगे हमारे इस वीआर गेम सीन के ग्रैबिंग के ऊपर, या मतलब हमारे सीन के अंदर मौजूद जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको ग्रैब करने के ऊपर जो यहाँ पर हम काम करने वाले, किस तरीके से हम इनको जो है यहाँ पर ग्रैब कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है हमारे पास जो यहाँ पर मौजूद है वो ये हमारी ब्रूम स्टिक है। इस ब्रूम स्टिक को जो है यहाँ पर हम ग्रैब करने का यहाँ प्लानिंग यहाँ पर शुरू करेंगे। अच्छा जी, अब ये जो हमारा प्रोसेस होने वाला है ये हम इसको दो वीडियोस के अंदर यहाँ पर जो है वो डिवाइड करने वाले हैं। इसकी फर्स्ट वीडियो के अंदर इसको हम पूरा यहाँ पे एक पार्ट इसका कंप्लीट करेंगे और सेकंड वीडियो के अंदर इसका सेकंड पार्ट होने, क्योंकि ये प्रोसेस ग्रैबिंग का जो प्रोसेस है इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग्स और बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करना में यहाँ पर पड़ेगा। तो इसके लिए जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसको आहिस्ता आहिस्ता करके हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है इसको इनेबल करने के लिए, हमारे कंट्रोलर्स को इसके लिए इनेबल करने के लिए कि ये किसी चीज को ग्रैब कर सके, उसके लिए जो यहाँ पर हमें हमारे कंट्रोलर्स को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा जो ग्रैब कर सके। अब यहाँ पे हमारे एक्सआर ओरिजिन से यहाँ पे कैमरा ऑफसेट, तो यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट हैंड कंट्रोलर और ये हमारा राइट हैंड कंट्रोलर यहाँ पे मौजूद है, जिसके अंदर हमारी एक्सआर कंट्रोलर स्क्रिप्ट, एक्सआर इंटरैक्टर, लाइन रेंडरर और लाइन विजुअल स्क्रिप्ट हमारी यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पे करते क्या कि यहाँ पर जो हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल एसेट्स के अंदर और यहाँ पर आने के बाद इसके प्रीफैब्स के अंदर यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर आप देखिए एक्सआर कंट्रोलर लेफ्ट और एक्सआर कंट्रोलर राइट हमारे यहाँ पे मौजूद है। इसको जो है यहाँ पर लेफ्ट को यहाँ पे हम लेफ्ट के चाइल्ड के अंदर डाल देंगे और राइट को जो है हम यहाँ पर राइट के चाइल्ड के अंदर डाल देंगे। ठीक है, आपने ये चीज देख लेनी कि यहाँ पे जो लेफ्ट है वो लेफ्ट के अंदर मौजूद हो और जो राइट है वो राइट के अंदर मौजूद हो। अच्छा, सेकेंडली इसके जो स्केल है वो यहाँ पे हमारा 0 0 और 0 के ऊपर सेट होना चाहिए ताकि विद रिस्पेक्ट टू इट्स पेरेंट इसका जो पोजीशन है वो यहाँ पर 0 0 रहे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसके बाद करते ही कि यहाँ पर हम चलते हैं हमारे ब्रूम स्टिक जो है, इस ब्रूम स्टिक के अंदर यहाँ पर आएंगे कि यहाँ पर जो हमने एक तरह से आप कह सकते हैं इंटरैक्टर्स यहाँ पर हमने डाल दिए। इसके ऊपर यहाँ पर हम काम करेंगे मजीद। फिलहाल हमने यहाँ पर इसके इंटरैक्टर्स यहाँ पर डाल दिए और यहाँ पर हम ब्रूम स्टिक के अंदर यहाँ पर आए तो ब्रूम स्टिक के अंदर आने के बाद हमें यहाँ पर इंटरैक्टेबल इसको बनाना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पर मैं आपको बताया इंटरैक्टर और इंटरैक्टेबल्स के बीच का डिफरेंस आपको बताया था। इंटरैक्टर्स हमारे ये कंट्रोलर्स हो गए, तो इंटरैक्टेबल इस ब्रूम स्टिक को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके इंस्पेक्टर के अंदर यहाँ पे ऐड कॉम्पोनेंट करते हैं और यहाँ जाने के बाद जो है मैं ग्रैब इंटरैक्टेबल, एक्सआर ग्रैब इंटरैक्टेबल यहाँ पर डाल दूंगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सआर ग्रैब इंटरैक्टेबल के साथ जो है ये रिजिड बॉडी जो है मैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इसके साथ ये जो है वो रिक्वायर्ड कंपोनेंट है। जब भी एक्सआर ग्रैब इंटरैक्टेबल आएगा तो इसके साथ साथ रिजिड बॉडी भी आएगा। ये इसकी कोड, ये ऑलरेडी मेड स्क्रिप्ट है, रेडीमेड। ये स्क्रिप्ट के अंदर ही इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया कि रिजिड बॉडी के साथ साथ खुद ब खुद ऐड हो जाएगा और इस पर्टिकुलर गेम ऑब्जेक्ट पर रिजिड बॉडी नहीं है तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जो ग्रेविटी है उसको यहाँ पे मैं टर्न ऑफ कर दूंगा और फिर उसके बाद यहाँ पर हम इसके अंदर एक और काम करेंगे और वो क्या है, यहाँ पर मैं कैप्सूल कोलाइडर भी इसके अंदर ऐड कर दूंगा क्योंकि मुझे कोलाइडर यहाँ पे ऐड करना है। और इस ब्रूम स्टिक को अगर हम यहाँ पर देखें तो उसके अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर ये कैप्सूल कोलाइडर जो है बड़ा परफेक्ट इसके ऊपर यहाँ पर स्टैंड आउट करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो है इसने बड़ा परफेक्ट इसका साइज जितना इसको होना चाहिए इसने वहां तक इसके साइज को यहाँ पर एक्वायर भी कर लिया है। अब जो है यहाँ पर हम चलते हैं हमारे, अब ये इसको हमने इंटरैक्टेबल बेसिकली यहाँ पर जो है वो हमने बना दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें सेकंडली यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं हमारे जो लेफ्ट हैंड कंट्रोलर है, इस लेफ्ट हैंड कंट्रोलर को यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसके इंस्पेक्टर पैनल के अंदर हमारा जो ये एक्सआर रे इंटरैक्टर है, एक्सआर रे इंटरैक्टर के अगर हम यहाँ चाइल्ड में जाएं तो यहाँ पर आप देखिए इंटरेक्शन लेयर मास्क यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पर एवरीथिंग के ऊपर हुआ है। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि यहाँ पर इंटरेक्शन लेयर मास्क क्या करेगी कि इसके साथ इंटरेक्ट करना है। तो अगर यहाँ पे मैं इसको स्पेसिफाई नहीं किया कि इसको किस ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए तो इससे क्या होगा, अगर इसमें स्पेसिफाई नहीं करूंगा तो यहाँ इस हमारे गेम सीन में मौजूद जितनी भी चीजें सबको उठा लेगा क्योंकि ये सारे गेम ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगर मैंने इसको यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया तो अगर क्लिक करने में कुछ भी अगर हल्का पीछे आगे पीछे हो गेम ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलरली स्पेसिफिक सेलेक्ट नहीं कर सके तो ये शायद हो सकता है हमारे प्ले ग्राउंड का नीचे का ग्राउंड है उसको उठा ले, हमारे सामने की रिंग्स है उसको उठा ले, किसी मीनार को उठा ले, तो ये कुछ भी सकता है। हमें इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमें किस चीज को यहाँ पर जो है बेसिकली उठाना है। तो इसमें क्या करते हैं, इंटरेक्शन लेयर मास्क के अंदर आते हैं, यहाँ एड लेयर के अंदर चलते हैं या इंटरेक्शन लेयर के अंदर पे आएंगे और यहाँ पर जो है इंटरैक्टेबल नाम की जो है मैं यहाँ पर एक लेयर यहाँ पर ऐड कर दूंगा, इंटरैक्टेबल। ठीक है जी, ये यहाँ पर हो गया। अब इसको यहाँ पर हम हटा देंगे। अगेन यहाँ लेफ्ट हैंड के अंदर चलते हैं। इसको सबसे पहले जो यहाँ पे मैं नथिंग करूंगा और नथिंग करने के बाद मैं सीधा सिर्फ इंटरैक्टेबल यहाँ पर चूज करूंगा। आप देखें सिर्फ इंटरैक्टेबल के ऊपर यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारे ब्रूम स्टिक के अंदर अगर हम वापस यहाँ पर चलें, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर नीचे लेके चलते हैं, सारे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हम टर्न ऑफ करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर आप एक्सआर ग्रैब इंटरैक्टेबल यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी इंटरेक्शन लेयर मास्क यहाँ पर मौजूद है। इसके अंदर भी यहाँ पे हमारी ये इंटरैक्टेबल लेयर यहाँ पे मौजूद है। इसको जो पहले नथिंग करते हैं और उसके बाद इंटरैक्टेबल, सिर्फ इंटरैक्टेबल यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए पहले आप नथिंग कर लें और उसके बाद इंटरैक्टेबल यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो यहाँ पर इसको वापस से जैसा था उसको वैसा कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा जो ब्रूम स्टिक और हमारा जो लेफ्ट हैंड कंट्रोलर था ये दोनों आपस में एक ही लेयर के ऊपर आ गए, तो क्या करेगा ये एक
दूसरे को यहाँ पे जो इंटरेक्टेबल लेयर होगी उसी को यहाँ पर ये सेलेक्ट करेगा। बेसिकली यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड कंट्रोलर है इसके हमने यहाँ पर XR रे इंटरेक्टर के अंदर यहाँ पर इंटरेक्टेबल किया, मतलब यहाँ पर ये कहेगा कि जिसकी भी लेयर इंटरेक्टेबल है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। वहां पर हमने ब्रूमस्टिक के अंदर उसकी लेयर को इंटरेक्टेबल कर देते, जैसे इसको ये फाइंड आउट करेगा तो वो इससे मैच हो जाएगा और सिर्फ इसी ब्रूमस्टिक को यहाँ पर जो है वो बेसिकली सेलेक्ट करेगा। अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम इसके ऊपर चले तो यहाँ पर आप देखें ये जो चीज है हमारे यहाँ पर कंट्रोलर यहाँ पर बेसिकली मौजूद है और ये इसी के साथ साथ हमारा ये भी यहाँ पर मौजूद होगा। ये दोनों हमारे यहाँ पर मौजूद है, देखें ये एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर ये लाए हुए हैं इस तरीके से। अब अगर मैं इसको यहाँ पर हमारे गेम सीन के अंदर इसको यहाँ पर लेकर आते हैं, मैं इसको क्या करता हूँ शार्प पे शॉर्ट करता हूँ ताकि जो ये दोनों चीजें मैं यहाँ पर एग्जैक्टली शो हो सके। उसके बाद जो है यहाँ पर एक और चीज करनी की गिज्मोस जो है हमारे ये साइज जो है गिज्मोस का, इसको मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कम करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये यहाँ पर हमारे इसके अंदर चलते हैं और ये हमारे 3D आइकन जो है इसके साइज को यहाँ पर मैं स्मॉल कर दूंगा ताकि ये मुझे मेरी जो बाकी चीजें ये मुझे परफेक्टली यहाँ पर शो हो सके। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पर जो है हमारे इस गेम सीन के अंदर मुझे जो मेरे ये कंट्रोलर्स हैं बेसिकली इन कंट्रोलर्स को जो है यहाँ पर मुझे बिल्कुल इसके सामने लेकर आना था। सबसे पहले इनको यहाँ पर जो सेलेक्ट करता हूँ, इसको यहाँ पर हमें रोटेट करना था, यहाँ पर रोटेट टूल के यहाँ पर सेलेक्ट करके और इसको जो है आपस में हम इसको रोटेट कर देंगे। ठीक है जी, उसके बाद जो थोड़ा सा W करके इसको मैं यहाँ पर आगे बढ़ा दूंगा लाइक दिस, ताकि ये जो है मुझे परफेक्टली यहाँ पर शो हो सके और इसको इस तरीके से यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ। अगेन इन दोनों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम नीचे लेकर चले जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज क्या करनी है, यहाँ पर जो है अच्छा इससे पहले कि हम यहाँ पर आगे बढ़े दो चीजें यहाँ पे मुझे और सेट करनी है और वो क्या है कि अभी फिलहाल यहाँ पे आपको मैं प्ले टेस्ट करके दिखाऊंगा, पूरी वीडियो के एंड में इसको बिल्ड करके मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे बताते चलता हूँ जो भी आगे हम सॉल्व करने वाले हैं। और करने से पहले मैं आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पर शो करवाता हूँ। तो सबसे पहला यहाँ पर जो मैं प्रॉब्लम आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जब ब्रूमस्टिक के रिजिड बॉडी के अंदर यहाँ पर ग्रेविटी को जो यहाँ पर टर्न ऑफ कर दिया, तो जैसे ही अब ग्रेविटी में टर्न ऑफ कर दिया, ग्रेविटी मौजूद ना हो तो क्या होता है, चीजें फ्लोट होना शुरू हो जाएंगी। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर ग्रैब करूंगा, ग्रैब करके छोड़ूंगा तो ये जो ऑब्जेक्ट मेरा हवा में फ्लोट होना शुरू हो जाएगा। तो ना मुझे चाहिए कि ये फ्लोट हो और ना मैं इसको ग्रेविटी टर्न ऑन करके इसको नीचे जमीन पर गिरा सकता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, क्योंकि ये एक हैरी पॉटर से के लिए हमने यहाँ पर इसको लिंक करते इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, उसके जो वहां पे पावर्स वगैरह थी इसको यहाँ पर चाहिए तो ये स्टैंड स्टिल रहे, एक जगह पे स्टिल रहे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस काइनेमेटिक है इसको यहाँ पर हम टर्न ऑन कर देंगे। तो इस काइनेमेटिक को टर्न ऑन करने से क्या होगा कि ये जिस पोजीशन में इसको छोड़ेंगे उस पोजीशन पे ये स्टिल हो जाएगा। उसके बाद सेकंडली दूसरी चीज यहाँ पे क्या करनी है, दूसरी चीज हमारी यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो हमारी ब्रूमस्टिक है यहाँ पर देखेंगे बड़ी एक लेंथ हाइट के अंदर, बड़ी ज्यादा हाइट के अंदर है। अब अगर मैं इसको इंटरेक्ट करता हूँ, इसको ग्रैब करता हूँ, तो ये शायद हो सकता है आगे के ये फर एरिया से पकड़ ले या इस एरिया से पकड़ ले या मिड में से पकड़ ले, एंड में तो कहीं से भी पकड़ सकता है। लेकिन अब इससे क्या होगा कि अगर ये फर एरिया से पकड़ लेगा तो ब्रूमस्टिक को पकड़ने का जो रियलिस्टिक फील होगा वो सारी मर जाएगी। अगर यहाँ से पकड़ेंगे तो भी रिफर जाएगी। तो एक्चुअल तो पॉसिबल के लिए बेस्ट ग्रैबिंग पॉइंट क्या होगा, मेरे मिड एरिया होगा जहां से इसको पूरा आप कंट्रोल कर सको और एक रियलिस्टिक लगे कि हाँ भाई आपने ब्रूमस्टिक पकड़ी हुई है पूरे, क्योंकि हमने जो यहाँ पे इंटरेक्टेबल पूरे लेयर को यहाँ पे बनाया हुआ है, तो हम किस तरह से इसको जो है एक स्पेसिफाई कर सकते हैं पॉइंट को। उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है कि ब्रूमस्टिक जो है इस ब्रूमस्टिक के अंदर यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो है क्रिएट एम्प्टी कर देते हैं। क्रिएट एम्प्टी के अंदर इसका मैं नाम रख दूंगा यहाँ पर अटैच ट्रांसफॉर्म। ठीक है जी, ये यहाँ पर हम इसका नाम रख देंगे। इसको जो यहाँ पर ऑलरेडी 0 है, ये बेस्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पर ब्रूमस्टिक के इंस्पेक्टर के अंदर चलते हैं और यहाँ पर अगर हम इसको बंद करें, हमारी जो XR ग्रैब इंटरेक्टेबल की जो हमारी स्क्रिप्ट है इसके अंदर यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम नीचे आए तो यहाँ पर हमें मिलेगा अटैच ट्रांसफॉर्म का हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। ये हमारा अटैच ट्रांसफॉर्म। इस अटैच ट्रांसफॉर्म के अंदर हमें जो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ऐड करना है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, उससे पहले हमें करना है ये कि यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो यहाँ पर हमें स्पेसिफाई करना है इसकी पोजीशन। तो यहाँ पर मुझे जिस पॉइंट के ऊपर ये चाहिए मैं उस पॉइंट के ऊपर से लेकर चला जाऊंगा। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर जो हम इसको लेकर आते हैं और इसको जो है यहाँ पर मैं -0.5 कर देते हैं और इसको 0.05 के ऊपर यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा। ठीक है, और इसकी रोटेशन जो है वो अराउंड मैं यहाँ पर y के ऊपर जो इसको या आई थिंक सो x के ऊपर मैं इसको 150 दे देता हूँ, 150। अब यहाँ पर हम इसके w को यहाँ पर सेलेक्ट करें तो ये जो है थोड़ा सा यहाँ पर बेहतर भी हमें साउंड करेगा। अब यहाँ पर इससे होगा कि बेसिकली यहाँ पर अगर मैं इसको दोबारा 0 करके आपको पॉसिबल तरीका जो इसका इससे रोटेट करके दिखाऊं तो यहाँ पर अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ये रोटेट होगा तो हमें ये बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर जो है इसको ग्रैब कर पाएगा। अगर आपकी ग्रैबिंग अभी भी सही नहीं हो पाती तो आप इसको जो है वो और बेहतर करके जितना यहाँ पे करना चाहे उतना यहाँ पे कर सकते हैं। मैं एक असम्पशन से इसको यहाँ पर सॉरी इसे नहीं करना था, अटैच ट्रांसफॉर्म को बेसिकली यहाँ पर मुझे इसको 0 कर देते हैं और इसको जो है अराउंड में 150 के ऊपर सेट करता हूं। मैं एक असम्पशन के ऊपर इसको यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, इसका जरूरी है कि ये इसी तरीके से यहाँ पर हो। ठीक है, अब अगर इसके बाद यहाँ पर हम इसको प्ले टेस्ट करते हैं तो ये चीज हमारी यहाँ पर वर्क करेगी, लेकिन इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग किस तरह बना सकते हैं। तो हमारी लास्ट वीडियो के अंदर जब हमने आपको याद है तो हमने इसको बिल्ड किया था, तो यहाँ पे देखे थे हमारे कंट्रोलर्स में से जो ब्लू रेज निकल रही थी, जो अगर आपके VR हेडसेट मौजूद हो और आपने इसको कभी यूज किया हो तो उसके अंदर से भी वो इंटरेक्ट करने के लिए ब्लू रेज निकल रही होती है। अब मुझे चाहिए क्योंकि मुझे इसको रियलिस्टिक बनाना है, मैं फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं VR हेडसेट बनाऊँ तो मुझे लगा मैं रियल एनवायरमेंट में मौजूद हूँ, तो मुझे एक रियल एनवायरमेंट वाली फील चाहिए। तो मुझे नहीं चाहिए कि यहाँ पर जो है वो ब्लू रेज यहाँ पर निकले, इस तरह का कुछ सिस्टम यहाँ पर हो। तो विदाउट ब्लू रेज निकले, क्योंकि ब्लू
रेस बेसिकली इसको इंटरेक्ट करने में हेल्प करती है, उसके बिना हम इस चीज को किस तरह पॉसिबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे पास दो कंट्रोलर्स हैं, लेफ्ट और एक राइट। मैं करता हूँ कि एक कंट्रोलर को मैं विदाउट रेस पॉसिबल कराऊंगा और एक कंट्रोलर को विद रेस पॉसिबल कराऊंगा, ताकि हम दोनों के आउटपुट्स को जो है इन द एंड ऑफ द वीडियो में यहाँ पर चेकआउट कर सकें। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं कि यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड कंट्रोलर को जो है मैं विदाउट रेस वाला बना दूंगा। तो उसके लिए यहाँ पे करेंगे कि ये जो हमारा ब्रूम स्टिक है बेसिकली, इसको जो है थोड़ा सा यहाँ पर हमारे को करीब लाना, हमें इसको पीछे की तरफ करीब लेकर आएंगे। तो यहाँ पे ब्लू की तरफ इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे पीछे लेकर आते हैं और इसको जो इससे पहले यहाँ पर मैं वाई एक्सिस पर इसको रोटेट कर दूंगा लाइक दिस। इसको जो है यहाँ पर मैं 90 डिग्री यहाँ पर इसको फिक्स शिफ्ट कर देता हूँ। ये इसको पूरा 0 कर देंगे और आई थिंक सो इसको जो है यहाँ पर 0 या 90 डिग्री -90 इसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे कंट्रोलर्स के बिल्कुल पास ही यहाँ पर जो है ये मौजूद है। हम इसको चाहें तो थोड़ा सा और भी यहाँ पर करीब ला सकते हैं, इतना करीब कि हम इसको इजीली ग्रैब कर ले। ठीक है, इसका मिड एरिया पे हमारे पास ले आते ताकि इसको इजीली हम इंटरेक्ट कर ले। इसका पास या करीब से फर्क नहीं पड़ता, जब भी इंटरेक्ट करेगा तो डायरेक्टली उस पॉइंट को ही इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर काम हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड कंट्रोलर है इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पर सारे पहले इसके जो स्क्रिप्ट है इसको टर्न ऑफ कर देते हैं। उसके बाद जो हम एक एक करके जो सारी जो लाइंस को प्रोड्यूस करते हैं और जितनी भी स्क्रिप्ट उसके अंदर हेल्प करती है सबको यहाँ से हम हटा देंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक्सआर रे इंटरेक्टर रे निकलती है, इसको यहाँ पर हम हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद ये लाइन रेंडर को हटाने, लेकिन लाइन रेंडर हटाने के लिए हमें पहले ये लाइन विजुअल को यहाँ पर हटाना पड़ेगा। तो लाइन विजुअल को यहाँ पर हटाते हैं और लाइन रेंडर को भी यहाँ से हम हटा लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद ऐड कंपोनेंट करते हैं और यहाँ चल के जो है मैं एक्सआर डायरेक्ट इंटरेक्टर को यहाँ पर जो है मैं ऐड कर दूंगा। डायरेक्ट इंटरेक्टर मेरे पास यहाँ पर आ गया और इसकी जो यहाँ पर इंटरेक्शन लेयर मास है इसको यहाँ पर मैं इंटरेक्टेबल के ऊपर सेट कर दूंगा। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पर जो है मैं स्फीयर कोलाइडर भी यहाँ पर ऐड कर दूंगा। स्फीयर कोलाइडर यहाँ पे ऐड करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं स्फीयर कोलाइडर जो है वो कुछ अराउंड बड़े साइज का यहाँ पे आ रहा है, मुझे इतना नहीं चाहिए, तो इसको अराउंड यहाँ पर मैं 0.08 के ऊपर यहाँ पर हम सेट करने की ट्राई करते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पर अगर देखें एक चीज जो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हमसे हो गई है और वो मुझसे यानी हो गई है, और वो क्या मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक ये है कि मैंने जो ये एक्सआर कंट्रोलर्स को जो बेसिकली इसकी पोजीशन से हटा दिया, मुझे इसके पेरेंट्स को बेसिकली यहाँ पर हटाना चाहिए था। तो इसके लिए यहाँ पर 0 0 एंड 0 यहाँ पर करते हैं और इसको भी यहाँ पर मैं 0 0 और 0 यहाँ पर कर दूंगा। उसके बाद जो इन दोनों को यहाँ पर मैं बंद करता हूँ, इनके पेरेंट्स को यहाँ पर, और यहाँ पर इन दोनों को मैं कंट्रोल प्रेस करके शिफ्ट प्रेस करके जैसा सेलेक्ट करना चाहिए वैसा आप कर सकते हैं। और अब इन दोनों को जो यहाँ पर मैं आगे की तरफ लेकर आऊंगा। ठीक है, इस तरीके से ये आगे आ जाएगा। ये आई थिंक सो हमारा लेफ्ट हैंड कंट्रोलर है और राइट हैंड कंट्रोलर को जो थोड़ा सा यहाँ पर राइट साइड के ऊपर हमें लेकर चले जाते हैं। उसके बाद अगेन इन दोनों को यहाँ पर मैं सेलेक्ट करके W हमारा प्रेस है, इसको थोड़ा सा इस साइड पे ले जाएंगे मिड सेक्शन के अंदर, इसको थोड़ा सा जो यहाँ पर नीचे और थोड़ा इसको यहाँ पर हम आगे कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये चीज हमारी बेहतर हो गई है और ये बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर शो हो रहा है। अब अगर यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट हैंड कंट्रोलर के ऊपर यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर जो है मेरा गेम सीन के अंदर पॉसिबली शो नहीं करेगा ये, लेकिन इसके अंदर हमें यहाँ पर इसको देखते हैं। इसको यहाँ पर अगर मैं करीब चलूं और अब अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड कंट्रोल के यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा आ रहा है। सेंटर आप यहाँ पर चाहें तो इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं जिस तरह आप यहाँ पर चाहें। जैसे इसको यहाँ पर मैं 0 कर देता हूँ, मुझे एक्स के ऊपर थोड़ी सी इसको वैल्यू को जो यहाँ पर चेंज करना है तो मैं इस तरीके से यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकता हूँ। ये जो है काफी यहाँ पर सेंसिटिव हुआ हुआ है तो इसको हम एज इट इज यहाँ पर रख देते हैं हल्का सा 0.2 के ऊपर माइनस करके, या आई थिंक सो ठीक है 0.05 जो हमारा यहाँ पर परफेक्टली यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ रहा है। ये इसने पूरे कंट्रोलर को जो यहाँ पर इजीली कवर कर लिया है। इसका बैक एरिया यहाँ से तो आना चाहिए, तो Z के ऊपर जो है 0.01 माइनस के ऊपर यहाँ पर पीछे कर दूंगा। ठीक है, 0.032 सही है, 2 बिल्कुल मिड के अंदर हम यहाँ पर इसको ले आया। अब ये चीज हमारी यहाँ पर आ गई। उसके बाद जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड कंट्रोल के अंदर चलते हैं और यहाँ पे इस ट्रिगर जो है इसको यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस ट्रिगर से क्या होगा, इस ट्रिगर से होगा ये कि जब भी ये कोलाइड करेगा किसी दूसरी चीज के साथ तो इसको ये पुश अवे नहीं करेगा, क्योंकि जब कोई दो चीज आपस में कोलाइड करती है तो वो फिजिक्स ये कहती है कि जब दो चीज आप कोलाइड करेंगी तो एक दूसरे के ऊपर वो अपना अफेक्ट छोड़ती है, एवरी एक्शन इज इक्वल रिएक्शन, तो उसके अंदर ये पीछे पुश होते हैं, तो वो चीज यहाँ पर जो है ये खत्म हो जाएगी और वो चीज यहाँ पर बेसिकली नहीं होगी। अब यहाँ पर जो है इसके बाद हम इसको बिल्ड करते हैं और हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड कंट्रोलर और राइट हैंड कंट्रोलर दोनों के अंदर क्या फर्क आता है। जी, तो ये हमारा यहाँ पर आउटपुट था। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं, वीडियो अपना ख्याल रखेगा, शुक्रिया।